हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है हमारे पास। आ कॉन्सर्ट हैज 3 pieces ऑफ म्यूजिक टू बी प्लेड बिफोर इंटरमिशन। द टाइम टेकन टू ईच piece has a normal distribution. Assume that the 3 times are independent of each other. The mean time are 15, 30 and 20 minutes respectively, and the standard deviation are 1, 2 and 1.5 minutes respectively. What is the probability that this part of the concert take at most 1 hour? Are there are there reasons to question the independence assumption? Explain. ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डेफिनेशन एंड कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए, जो कि हम पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेसिकली सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली आ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, हैज a normal distribution with mean mu and variance sigma स्क्वायर, ठीक है। और रिटर्न कैसे लिखा जाता है? ये x हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव है विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इफ इट इज डेंसिटी its डेंसिटी इज इसकी डेंसिटी क्या होगी? एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई, ठीक है, सिग्मा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r। यानी अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली म्यू जो है बेसिकली मीन एंड समटाइम लोकेशन, ठीक है, एंड सिग्मा बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड शो करता है स्पेयर्ड को कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम लें तो बेसिकली मेजर्ड एरर इज रिपीटेड फिजिकल मेजरमेंट ऑफ्टन लुक अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड नॉर्मल की, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है हमारे पास z, जो कि बेसिकली n 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 1, यहाँ पे मीन जो है 0 लिया जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट किया जाता है, ना कि लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी पूरा जनरल नॉर्मल आर ऑब्टेन्ड बाय स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो है पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जो है वो गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम लेते हैं
इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बट इसको हम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली सपोज देखो, इफ x1 x2 डॉट डॉट xn आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड xi जो है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद म्यू आई एंड सिग्मा आई स्क्वायर। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस गिवन है। देन दी सम जो है वो s इक्वल टू समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n, ठीक है, एक्स आई, ठीक है, इज नॉर्मल और s जो है वो किस तरह से गिवन होता है, n विद मीन, सम ऑफ मीन म्यू आई, ठीक है, एंड सम ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर। ठीक है, यानी मीन एड्स कर देते हैं, वेरिएंस एड आर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल ले तो टोटल प्लेइंग टाइम ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पीसेस का ये हमारे पास एक एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ठीक है, तो बेसिकली टू कंप्यूट पी एस लेस देन इक्वल टू एस। ठीक है, स्मॉल एस है। ठीक है, फॉर नॉर्मल एस एंड म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, हम कंप्यूट करते हैं पहले z इक्वल टू एस माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, जिससे ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड पी एस लेस देन इक्वल टू एस जो है वो हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एस माइनस म्यू अपॉन, ठीक है, एस माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, देन रीड, बेसिकली इसको हम क्या क्या कहते हैं, पी जेड इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जो भी नॉर्मल टेबल होती है वहां से हमें इसकी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, और हम कैलकुलेटर का यूज करके भी इसका वैल्यू लिख सकते हैं, बट एग्जाम में आपको टेबल दी जाती है तो टेबल से आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने के। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या बनता है, 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल टाइम। क्वेश्चन 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल टाइम विद, ठीक है, फर्स्ट पेज के लिए ये था x1 इक्वल टू नॉर्मल मीन जो था 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो था 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड के लिए, सेकंड पेज के लिए ये हमारे पास x2, ठीक है, नॉर्मली 30 मीन एंड एरर जो थी वो 2 थी, तो 2 का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस हो गया। ठीक है, एंड x3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसलिए x3 जो है फॉलो कर रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 20 एंड ये हमारे पास हो गया 1.5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये हो चुका है। ठीक है, तो
let the total time before intermission, let the total time before intermission s equal to x1 plus x2 plus x3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एस अगर देखें, स्टेप 1, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, ठीक है, बाय द सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल, म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस, जो कि तीनों ही हमारे पास मीन क्या थे, 15 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू 65 मिनट्स, ये हो गया। ठीक है, एंड वेरिएंस, तो ये भी हमारे पास वेरिएंस ऑफ एस जो है वो सम हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीनों यही टर्म थी ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7.25। ठीक है, तो यहाँ से हुए, सो एस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 65, ठीक है, एंड वेरिएंस 7.25। तो यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देना चाहें सिग्मा एस, तो ये जाएगा रूट ऑफ 7.25 इक्वल टू इक्वलेंट हो जाएगा ये 2.6926 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट probability the constant take at most 1 hour। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज लेस देन 60। ठीक है, तो पहले इसके लिए इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो स्टैंडर्डाइज जेड इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा एस माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा एस, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एस माइनस 65 अपॉन, ये हो जाएगा 2.6926। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 60 माइनस 60 माइनस 65। ठीक है, एस की वैल्यू जो है वो 60 है, तो 60 माइनस 65 अपॉन 2.6926। तो यहाँ से हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू -1.8569। ठीक है, तो यहाँ से यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू, स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लेस देन इक्वल टू 60, या हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू -1 पॉइंट, इसका वैल्यू जो है 8569, ये नियरली अबाउट हो जाएगा 0.0315, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सर्ट एंड बिटवीन 60 मिनट्स इज 3.15%। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।